पहाड़ों के बीच अकेले रहने वाली ऐसी मेहनती लड़की शायद ही आपने कभी देखी होगी। आन्या इन छोटे सफेद बैंगनों को तोड़ने निकली थी, जो इस इलाके की खास किस्म मानी जाती है। वो अकेले ही पूरा बड़ा टोकरा भर देती थी और बाजार में ये बैंगन इतनी तेजी से बिकते थे कि लोग देखते ही खरीद लेते थे। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता था। घर लौटने के बाद भी उसे अपने सबसे प्यारे अदरक के पौधों की देखभाल करनी पड़ती थी। सुबह की हल्की धूप पगडंडी पर बिखरी हुई थी। आन्या धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खेतों की ओर जा रही थी। हवा उसके बालों को हल्के से छू रही थी। घुमावदार रास्ता पार करने के बाद वो एक खूबसूरत फार्म पर पहुंची, जहाँ तरह तरह की सब्जियां और फल उगाए जाते थे। आज उसे वहीं से सफेद बैंगन तोड़ने थे। पहले से फार्म मालिक से बात हो चुकी थी, इसलिए वो सीधे बैंगन के खेत में चली गई। वो सावधानी से झुकती और एक एक बैंगन बड़े प्यार से तोड़ती। सफेद बैंगन पेड़ों पर ऐसे लटक रहे थे जैसे छोटे सफेद लालटेन। उनकी खुशबू भी हल्की और ताजगी भरी थी। आन्या सिर्फ वही बैंगन चुनती जो पूरी तरह तैयार हो चुके होते, ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। हर बैंगन को वो धीरे से टोकरी में रखती और टोकरी भरने के बाद बड़े बांस के टोकरे में डाल देती। ये काम आसान नहीं था। बैंगन टूटे भी नहीं और समय भी बर्बाद ना हो, इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए थी। इन सफेद बैंगनों की खासियत ही अलग थी। आकार में छोटे, रंग में बर्फ जैसे सफेद, दूर से देखने पर बिल्कुल रुई जैसे लगते थे। लेकिन उनकी असली कीमत उनके फायदों में थी। इनकी पैदावार ज्यादा होती थी, मौसम को आसानी से झेल लेते थे और बाजार में इनकी कीमत सामान्य बैंगनों से लगभग दोगुनी थी। इसी वजह से कई किसान अब इन्हीं की खेती करने लगे थे। 2 साल की खेती के बाद सबको समझ आ गया था कि ये सफेद बैंगन सच में बहुत फायदा देते हैं। लोग मानते थे कि ये शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं और सेहत को मजबूत बनाते हैं। सफेद बैंगनों से भरा खेत दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था। आन्या तेजी से काम करती रही और थोड़ी ही देर में उसका बड़ा टोकरा पूरी तरह भर गया। आधा घंटा बीतते बीतते टोकरा इतना भर चुका था कि ऊपर तक बैंगन नजर आने लगे। रास्ते में गिर ना जाए, इसलिए उसने वहीं काम रोक दिया। वो भारी टोकरा पीठ पर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ी। पेड़ों के बीच से आती धूप और पक्षियों की आवाज उसकी थकान को कम कर रही थी। बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। आन्या ने कपड़ों की दुकान के पास अपनी जगह बनाई और छांव में बैठकर सारे बैंगन सजाने लगी। चमकते सफेद बैंगन लोगों का ध्यान तुरंत खींचने लगे। कुछ ही देर में कई ग्राहक उसके पास आ गए। आन्या हर किसी को मुस्कुराकर इस खास बैंगन के बारे में बताती रही। थोड़ी ही देर में सारे बैंगन बिक गए। समय अभी भी बचा हुआ था, इसलिए वो वापस घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने कबूतरों को दाना डाला। अब ये छोटे कबूतर पिंजरे में बंद नहीं रहते थे। उन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया था। आन्या ने प्लेटफॉर्म पर दाना बिखेरा और कबूतर खुशी से खाने लगे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने टमाटर वाले लकड़ी के गमले को दोबारा तैयार करना शुरू किया। ये गमला उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। पहले उसने पुरानी लकड़ियां हटाई, सूखे टमाटर के पौधों को सावधानी से निकाला और फिर मिट्टी को फावड़े से नरम करने लगी। हर बार मिट्टी पलटने पर वो और उपजाऊ बनती जा रही थी। अब बारी थी अदरक लगाने की। आन्या स्टोर रूम से अदरक के बीज लेकर आई। उसने मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें अदरक के टुकड़े रख दिए। फिर ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर दबा दिया। ये मिट्टी पूरी तरह जैविक और पोषक तत्वों से भरी हुई थी, जिससे अदरक बहुत अच्छी तरह बढ़ सके। आखिर में उसने पहाड़ों के साफ मीठे पानी से सिंचाई की। बस इसी के साथ उसका काम पूरा हो गया। नए तैयार किए गए उस लकड़ी के गमले को देखकर आन्या के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके लिए वो सिर्फ खेती की जगह नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और सपनों की छोटी सी दुनिया थी। उसे हमेशा भरोसा था कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो धरती भी उसका साथ जरूर देती है। अगर आपको आन्या की मेहनत और पहाड़ों की ये अनोखी जिंदगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार गांव और फार्मिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसने पहाड़ों के साफ मीठे पानी से सिंचाई की। बस इसी के